तो सभी को मेरा जय हिंद। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत ही एक बड़ी नोटिस जारी कर दिया गया है जो आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। आपका समझना ज़रूरी है। अगर आप नोटिस के बारे में नहीं समझेंगे आपको पैसा नहीं मिलेगा जो पीएमएसएसबी स्कॉलरशिप की तरफ से मिलने वाला है। तो आपको ये नोटिस जानकर ही आप अप्लाई कर पाएंगे। और कौन कौन अप्लाई करेंगे कौन कौन नहीं करेंगे सबका यहाँ पे जानना जरूरी है। और नोटिस को जानकर ही अप्लाई करिएगा कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो सोशल जस्टिस इम्पावरमेंट के द्वारा बताया गया है। तो आपको हम स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस इस वीडियो में बता देंगे। और इसमें क्या क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा की गई है इसमें। इस नोटिस में बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे नोटिस ये निकल कर आई है। तो चलिए आपका समय व्यर्थ न करते हुए हम चलते हैं स्क्रीन पर और आपको यहाँ पे सारा जो है इस नोटिस में आपको सारा यहाँ पे हम बताएंगे ज़रूर। ठीक है। तो जो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट सोशल जस्टिस के द्वारा ये जो नोटिस जारी किया गया है टॉप क्लास एजुकेशन पीएमएसएसबी के लिए। ठीक है, जो ओबीसी ईबीसी एंड डीएनटी वालों के लिए है। चलिए नीचे चलते हैं, आपको हम सारा इस वीडियो में बताएंगे मेरे दोस्त। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अंत तक आपको हमारा साथ देना जरूरी है। ठीक है, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और आपको इस वीडियो में हम सारे यहाँ पे प्रोसेस बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें बस जो यहाँ पे दिया गया है इस फॉर्म में, तो बस इसमें यही है कि जो भी आप जो यहाँ पे छात्र हैं उन एसपी पोर्टल पर जाकर अप्लाई करेंगे और सिर्फ ओबीसी और ईबीसी एंड डीएनटी वाले ही यहाँ पे अप्लाई करेंगे, न कि एससी और एसटी वाले करेंगे। सिर्फ ओबीसी ईबीसी एंड डीएनटी कास्ट में जितने भी छात्र आते हैं यही बस इस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, ईबीसी और ओबीसी डीएनटी वाले मतलब सॉरी, आप यहाँ पे ओबीसी ईबीसी एंड डीएनटी वाले करेंगे, न कि एससी एसटी वाले करेंगे। ठीक है। और जो यहाँ पे आपके खाते में पैसा आएगा और डीबीडी के थ्रू आएगा। डीबीडी आपको हम बताएंगे कि क्या है, नीचे नीचे दिया गया है डीबीडी का फुल फॉर्म, आपको हम जरूर बता देंगे। तो जो यहाँ पे पहला दिया गया है इसमें बस यही दिया गया है कि आप एनएसपी पोर्टल पर अप्लाई करेंगे और आपका स्कूल जो शॉर्ट लिस्टेड में आपके स्कूल का नाम होना चाहिए और एनएसपी पोर्टल पर वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा। ठीक है, आपका जो आपका टॉप क्लास लिस्ट में अगर स्कूल का नाम है तभी आप यहाँ पे एनएसपी पोर्टल में अप्लाई कर पाएंगे पीएमएसएसबी के लिए। आपको हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, तो चलिए नीचे देखते हैं कॉलम दूसरे में। तो जो भी यहाँ पे 9th और 11th के छात्र हैं, ठीक है, वो 10th वाला रेनुअल करेंगे। मतलब जो पहले फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं वो रेनुअल भी कर सकते हैं। मतलब जो यहाँ पे पहले जो फॉर्म यहाँ पे कट किया गया था रेनुअल भी कर सकते हैं 10th वाले। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए नीचे आपको हम जरूर बता देते हैं। नीचे बहुत यहाँ पे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे इस वीडियो में आप देख रहे हैं, नोटिस बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीचे चलिए आपको हम दिखाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, ऊपर कुछ नहीं था दोस्तों। अब चलिए नीचे से आपको पूरी बेहतरीन तरीके से एक एक प्रोसेस को समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 8 के छात्र हैं और जो 11th मतलब जो 9th के छात्र हैं उनका क्लास 8 में और जो 11th के छात्र हैं उनका क्लास 10th में 60% मिनिमम होना चाहिए मार्क्स। यानी कि 60% आपका होगा तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपका 60% होना ज़रूरी है। हम पहले भी आपको कई वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, तो ये तो आपके मार्कशीट के हिसाब से यानी कि 60% अगर आपका होगा तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे एनएसपी पोर्टल पर जाकर, या वरना आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जो चलिए आपके डॉक्यूमेंट्स बता देते हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है। जो सोशल जस्टिस इम्पावरमेंट ने जारी किया है उसमें देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। तो आपका यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, सर्टिफिकेट, और एक जो स्कूल में आप जाएंगे तो मांगेंगे एक आपका पेमेंट रसीद होता है वो यहाँ पे लगेगा, और आपकी मार्कशीट लगेगी। क्लास 9th वाले 8 की मार्कशीट, क्लास 11th वाले 10th की मार्कशीट। आप अपने स्कूल में जाइएगा और कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा और इनकम सर्टिफिकेट, और जो यहाँ पे आपका पेमेंट रसीद रहता है आप अपने क्लास टीचर से कहेंगे कि हमारा पेमेंट रसीद दे दीजिए। आप अपने स्कूल में जाकर किसी भी अध्यापक से कहेंगे कि हमारा पेमेंट रसीद चाहिए, हमको एक फॉर्म को अप्लाई करना है, तो आपको वहाँ से मिल सकता है, आपको टीचर प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो नीचे दिया गया है 50% छात्र
जो फ्रेश एप्लीकेशन भरेंगे, और जो 50% छात्र है वो रिन्यूअल करेंगे, यानी कि जो पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 50% छात्र फ्रेश एप्लीकेशन को भरेंगे और 50% रिन्यूअल करेंगे। ठीक है, और चलिए आगे आपको हम बता देते हैं। जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस कॉलम में, तो मेरिट लिस्ट पर ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और बार बार आपको हम बता दे रहे हैं किस साइट पर करना है, तो एनएसपी पर करना है जाकर। और चलिए बता देते हैं कि आपको किस बोर्ड से कितने बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो जो स्टेट बोर्ड होगा उसमें से आपको 50% बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे। स्टेट बोर्ड में जितने भी स्टेट बोर्ड के होंगे 50% सेलेक्ट किए जाएंगे। उस 50% में देखिए 25% लड़कियाँ, 25% लड़के, ऐसे ही करके स्टेट बोर्ड में 50% बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे। सीबीएसई बोर्ड में 30% को सेलेक्ट किया जाएगा, और जो आईसीएसई बोर्ड है उसमें से 15% को सेलेक्ट किया जाएगा। अदर बोर्ड से जितने आते हैं उनको 5%। बहुत से बच्चों को कमेंट रहता है कि हमारा यूपी बोर्ड किस स्टेट में है, तो स्टेट बोर्ड में ही आपका यूपी बोर्ड आता है। ठीक है, तो स्टेट बोर्ड में 50%, सीबीएसई बोर्ड में 30%, आईसीएसई बोर्ड में 15%, अदर में 5%। ठीक है, और जो सारा आपको यहाँ प्रोसेस होगा एनएसपी पोर्टल पर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे नोटिस जारी किया गया था। आपको चलिए नीचे और कुछ है आपको हम समझा देते हैं। तो चलिए आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो किस तरह होगा, तो चलिए इस फ्लो चार्ट को भी हम समझ लेते हैं कि इस फ्लो चार्ट में क्या है। तो बच्चे जितने भी हैं स्टूडेंट, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद ही आप एप्लीकेशन सबमिट कर पाएंगे। उसके बाद लेवल 1 में आएंगे, उसके बाद लेवल 2 देख लीजिए, वेरिफिकेशन होगा। जब आपका वेरिफिकेशन एप्लीकेशन वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा, उसके बाद ही स्टेट लेवल पर होगा, उसके बाद पीएफएम द्वारा होगा, उसके बाद यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन रहेगा डिप्लोमेशन एंड मेरिट लिस्ट वो जनरेशन, उसके बाद यहाँ पे आपका पेमेंट फाइल तैयार की जाएगी, उसके बाद ही स्कॉलरशिप आपको डीवीडी के थ्रू आपके खाते में पैसा आ जाएगा। तो आप यहाँ पे फ्लो चार्ट देख सकते हैं। और आप किसको चाहिए ये नोटिस वो बता दें हमें, उनको पीडीएफ द्वारा हम उनको ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। कौन कौन मुझसे जो इस वीडियो में कुछ भी अगर छूट जाता है तो आप मुझसे ये पीडीएफ लेकर अच्छे से आप देख सकते हैं, समझ भी सकते हैं। आपको हम जितना हो सके ज़रूर इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए नीचे थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। वही दिया है जो फ्लो चार्ट में था, वही नीचे भी दिया है। तो पहले स्टेप में आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद ये एप्लीकेशन जो सबमिट होगा, उसके बाद यहाँ पे आपका जो होगा लेवल आईएनओ के द्वारा यहाँ पे आगे होगा प्रोसेस जो करना होगा। उसके बाद डीएनओ के थ्रू यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा, उसके बाद स्टेट लेवल पर होगा, उसके बाद पीएफएम के द्वारा पीएफएमएस के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा आगे का जो प्रोसेस होगा। उसके बाद से मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद जो यहाँ पे पेमेंट फाइल बनाई जाएगी, यानी कि पेमेंट फाइल यहाँ पे फाइनेंशियल अप्रूवल होगा, उसके बाद डीवीडी के थ्रू आपके खाते में पैसे आ जाएगा। तो दोस्तों इस जो महत्वपूर्ण नोटिस थी इसमें सारा जो दिया था आपको हम ज़रूर बता दिए हैं। आपको कौन कौन से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे आपके खाते में पैसे आएंगे, सारा यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। समझ गए होंगे आप। और कौन कौन से छात्र भर सकते हैं, एससी और एसटी को छोड़कर यहाँ पे सभी भर सकते हैं। और आपके बोर्ड के हिसाब से आपको यहाँ पे सारा पता चल गया होगा कि स्टेट बोर्ड 50, सीबीएसई बोर्ड 30, आईसीएसई बोर्ड 15, अदर 5। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और किसको चाहिए नोटिस ज़रूर बताएं, हम उन पर पीडीएफ बनाकर भेज देंगे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, और बहुत से यहाँ पे जल्द ही नए नए नोटिस जारी होने वाले हैं, बहुत बदलाव होने वाले हैं, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट में बताइए कैसा रहा है क्लास। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा दोस्तों। मेरे पास माइक नहीं है तो वॉइस में थोड़ा दिक्कत होगा, उसके लिए क्षमा कर दीजिए, और आप मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों। आपको जानकारी से मतलब है, वॉइस से नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।